कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को एक इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलुरु आई थीं। लेकिन अगले ही दिन वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। जांच में सामने आया कि पूजा ने एक मामूली सी गलती की थी। यही गलती उनकी गुमशुदगी की वजह बन गई। ये वही गलती है जिसे हम में से कई लोग अनजाने में दोहराते रहते हैं। तो आखिर क्या थी वह गलती और पूजा के साथ वास्तव में क्या हुआ? आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी को पूरी तरह जानने के बाद यह हमें एक जरूरी जीवन शिक्षा भी देती है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी पूजा सिंह की है, जो कोलकाता की रहने वाली थीं और उनकी उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक वह एक मॉडल के रूप में काम करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का पेशा अपना लिया। पूजा की शादी 7 साल पहले हुई थी और वह अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थीं। 29 जुलाई 2019 को पूजा अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु गईं। इवेंट बेंगलुरु के परस्पना अग्रहारा क्षेत्र के एक होटल में आयोजित होना था। तय कार्यक्रम के अनुसार पूजा ने कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और वहां से एक ओला कैब बुक कर होटल पहुंची। एयरपोर्ट से होटल जाते समय कैब ड्राइवर से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। पूजा को ड्राइवर का व्यवहार अच्छा लगा और होटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने उसे अगले दिन सुबह 4 बजे होटल से एयरपोर्ट तक लाने के लिए कह दिया। 30 जुलाई की सुबह 4:43 बजे पूजा ने अपने पति को गुड नाइट कहते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और बताया कि वह समय पर कोलकाता पहुंच जाएंगी। लेकिन उस दिन पूजा कोलकाता नहीं पहुंची। दिन ढल गया और शाम हो गई, पर पूजा का कोई अता पता नहीं था। उनका पति और रिश्तेदार सभी चिंतित हो गए। उन्होंने हर जगह फोन कर पूजा की जानकारी पाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। पूजा के परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब पूजा के पति को अचानक हैदराबाद से एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। और फिर पूजा ने तुरंत 5 लाख रुपये की डिमांड की। यह पढ़कर उनका पति डर गया और तुरंत पूजा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही रहा। कुछ देर इंतजार के बाद उसने मैसेज करके कहा कि अगर पैसे चाहिए तो बात करो, मगर कोई जवाब नहीं आया। पैसों की मांग और पूजा की गुमशुदगी ने उनके पति को अनहोनी की आशंका में डाल दिया। वह तुरंत कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन गए और पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने पैसों की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र किया। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, मगर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। कई दिन बीत गए, लेकिन पुलिस से कोई खबर नहीं मिली। उधर बेंगलुरु में एक अलग ही मामला चल रहा था। 31 जुलाई को कुछ स्थानीय लोगों ने केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। महिला का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश को पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की तस्वीरें ले लीं और उसके कपड़े व अन्य चीजें जांच के लिए रख लीं। पुलिस ने महिला के परिवार का पता लगाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने टैटू और कपड़ों के ब्रांड के आधार पर उसकी पहचान करने का प्रयास किया। कपड़ों के ब्रांड से पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे कपड़े कोलकाता में बेचे गए थे। इस सुराग के बाद बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पहुंची और वहां के थानों से मिसिंग रिपोर्ट की जानकारी ली। जांच में पता चला कि न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से मृत महिला का हुलिया मेल खाता था। बेंगलुरु पुलिस ने पूजा सिंह के भाई को फोन किया, जो तुरंत बेंगलुरु पहुंच गया। जब पुलिस ने उसे लाश से मिले सामान और तस्वीरें दिखाईं, तो वह समझ गया कि मृत महिला उसकी बहन पूजा ही थी। जांच में पता चला कि पूजा ने एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए ओला कैब बुक की थी। पुलिस ने कैब ड्राइवर नागेश को ट्रैक किया। पूजा द्वारा बुकिंग करने के बाद से नागेश की कैब की कोई और बुकिंग नहीं हुई थी। जब पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। नागेश ने बताया कि उसने पूजा को लूटने की योजना बनाई थी। उसने एक चाकू और लोहे का रोड पहले ही तैयार कर लिया था। 21 जुलाई को सुबह 3:45 बजे वह पूजा को लेने होटल पहुंचा। पूजा कार में बैठ गई और थकावट के कारण सो गई। नागेश ने एयरपोर्ट की बजाय कार को एक सुनसान इलाके में मोड़ दिया। वहां पहुंचने के बाद उसने पूजा को जगाया
और उसके सामान की मांग की। पूजा ने विरोध किया तो नागेश ने लोहे के रोड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद नागेश ने पूजा को कार से निकाला और उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। पूजा लहूलुहान हो गई और मदद के लिए चीखीं, लेकिन इतनी सुबह वहां कोई नहीं था। नागेश ने यह देखकर बड़ा पत्थर उठाया और पूजा के चेहरे पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पहचान छिपाने के लिए नागेश ने उनका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। पूजा के पास से नागेश को केवल 500 रुपए, 2 क्रेडिट कार्ड और 2 मोबाइल मिले। उसने वीवो फोन का IMEI नंबर बदलवा लिया और आईफोन बेच दिया। नागेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस जघन्य अपराध का खुलासा किया। इस घटना ने पूजा के परिवार को कभी न भरने वाला घाव दिया और पुलिस की मुस्तैदी से ही इस मामले में न्याय की उम्मीद जगी। पूजा के दोनों मोबाइल फोन से मिले लाभ के बाद नागेश को यह उम्मीद थी कि वह आसानी से बच जाएगा। उसने वीवो फोन का IMEI नंबर बदलवाकर पुलिस को ट्रैकिंग से भ्रमित करने की कोशिश की थी, जबकि एप्पल का आईफोन एक सस्ते दाम में किसी स्थानीय व्यक्ति को बेच दिया। इसके बावजूद उसकी योजनाएं इतनी सरल नहीं थीं जितनी वह सोच रहा था। जब बेंगलुरु पुलिस को ओला ड्राइवर नागेश की संलिप्तता का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में नागेश ने पुलिस के सवालों का सही उत्तर देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब नागेश टूट गया और उसने पूरी सच्चाई उगल दी। नागेश ने बताया कि पूजा सिंह को लूटने के लालच में उसने यह भयानक कदम उठाया था। उसे लगा कि पूजा के पास बहुत पैसा और कीमती गहने होंगे, लेकिन उसके हाथ लगभग कुछ भी नहीं लगा। पुलिस ने नागेश की निशानदेही पर वह जगह ढूंढ निकाली जहां उसने पूजा का शव फेंका था। शव को पहचानने के लिए पूजा के भाई और पति को बुलाया गया और उन्होंने सभी वस्त्रों और टैटू के आधार पर पुष्टि कर दी कि वह शव पूजा का ही था। इस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी जान लिया कि पूजा के शरीर पर चाकू के लगभग 22 घाव थे, जो उसकी हत्या की क्रूरता को दर्शाते थे। इसके अलावा चेहरे पर लगातार पत्थर मारने की वजह से उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। पूजा की मृत्यु की खबर से उसके परिवार में मातम छा गया। कोलकाता में उसके पति और परिवार वाले बुरी तरह टूट गए थे। पूजा के पति ने कोलकाता पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि यदि समय पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद पूजा को बचाया जा सकता था। बेंगलुरु पुलिस ने कोलकाता पुलिस को इस मामले में सही समय पर सूचित न करने के लिए फटकार लगाई। इस हत्या के मामले में नागेश पर हत्या, अपहरण, लूटपाट और साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगे। जब मामला अदालत में पहुंचा तो नागेश के अपराधों की भयानकता को देखते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए नागेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूजा की दर्दनाक कहानी हर किसी के लिए एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी अजनबी पर कभी भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। पूजा ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति से वह थोड़ी देर के लिए बात कर रही थी वही उसकी जान लेने वाला होगा। इसके साथ ही यह घटना पुलिस प्रशासन की लापरवाही और उसकी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत को भी उजागर करती है। पूजा के परिवार को न्याय तो मिल गया, लेकिन उनके लिए यह क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती।